हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द हिंदू का एक आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है? सेम सेक्स यूनियन। अब दोस्तों, सेम सेक्स यूनियन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, और इस पर अभी क्या डिसीजन आई है सुप्रीम कोर्ट का वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इनको एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल है सेम सेक्स यूनियन कैन रॉक सोसाइटल वैल्यूज सेंटर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है ना कि सेम सेक्स मैरिज जो है, क्या है? सेम सेक्स मैरिज जो है वो हमारे सोसाइटल वैल्यूज के क्या है? अगेंस्ट है, हमारे समाज के अगेंस्ट है। ऐसा किसने कहा है? सेंटर ने कहा है। किसने कहा है? सेंटर ने कहा है। सेंटर मीन्स गवर्नमेंट ने कहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेम सेक्स मैरिज का एक छोटी सी समरी है। एक छोटी सी समरी में हम इसको समझ लेते हैं, बड़ा आसान तरीका से समझेंगे, आप लोग थोड़ा बने रहिए। देखिए दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज है क्या? सेम सेक्स मैरिज के लिए, सेम सेक्स मैरिज के लिए किसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अपील में हुआ क्या? तो एक नवतेज सिंह जौहर का केस आता है 2018 का। तो 2018 में क्या होता है दोस्तों? एक मिनट यहाँ थोड़ा देख लीजिए कि हमारे जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड है, उसमें एक सेक्शन है 377 जिसमें सेम सेक्स मैरिज को क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया है। क्या बताया गया? सेम सेक्स मैरिज को क्या बताया गया? क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया। लेकिन जब नवतेज सिंह जौहर का केस आता है तो इसमें एक डिसीजन निकल के आती है कि 377 को डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया जाता है। जो क्रिमिनल ऑफेंस था उसको हटा के डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया जाता है। तो यही सारी बात है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों, आगे है द सेंटर। दोस्तों, यहाँ सेंटर का मतलब सीधा समझिएगा गवर्नमेंट। क्या? गवर्नमेंट। द सेंटर इन एन एफिडेविट इन द सुप्रीम कोर्ट हैज फ्रॉन्ड अपॉन सेम सेक्स मैरिज व्हाइल इन्वोकिंग the accepted view that a marriage between a biological man and woman is a holy union, a sacrament and संस्कार in India। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहती है? तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक एफिडेविट पेश की है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पेश की, और उसमें बताया गया कि हमारे जो भारत में, हमारे जो इंडिया में शादियां हो रही है, क्या हो रही है? शादी हो रही है, वो मेल टू मेल हो रही, मेल टू फीमेल हो रही है। मेल टू फीमेल हो रही है। मेल टू फीमेल हो रही है, जो हमारे भारतीय क्या है? संस्कार है, हमारे इंडियन कल्चर है। तो यही बातें गवर्नमेंट ने बताई है। देख सकते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल मैन एंड वोमेन। तो बताया गया है कि मैन और मैन ही शादी कर सकते हैं। इज अ होली, यह एक होली यूनियन है, एक पवित्र रिश्ता होता है। तो यही सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। सेक्रामेंट एंड संस्कार की बात कर रहे हैं। तो यही सब सारी बातें गवर्नमेंट ने किसको बताई है? सुप्रीम कोर्ट में बताई है। उसके बाद दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज अ सैंक्टिटी अटैच्ड टू इट एंड इन मेजर पार्ट्स of the country it is regarded as a sacrament, a holy union and a संस्कार in our country। वही बात यहाँ पर कही गई है कि जो मेल टू फीमेल शादियां हो रही है हमारे कंट्री में, वो क्या है? हमारे संस्कार है, हमारे सेक्रामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक होली कल्चर है। तो यही सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं डिस्पाइट statutory recognition of the relationship of marriage between a biological man and a biological woman, marriage necessarily depends upon a age-old customs, rituals, practices, culture, ethos, and societal values, said the 56-page affidavit filed on Sunday. Any deviation from this statutory, religiously and socially accepted norm in human relationship can only happen through the legislature and not the Supreme Court, the government said। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही बात कही गई है कि ये जो हमारे इंडिया में जो शादी हो रही है, मेल टू फीमेल हो रही है, ये हमारे क्या है?
इंडियन कल्चर है, ये हमारे संस्कार है। यहाँ पर एक बात और कही गई है, टोटली कितना पेज का था, 56 पेज का ए एफिडेविट था जिसने गवर्नमेंट कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हुए हैं। तो ये बातें हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बात और कही गई है कि कैन ओनली हैपन थ्रू द लेजिस्लेचर एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट सेड। और ऐसी बात कही गई है कि ये मामला जो है, ये मसला ये लेजिस्लेचर का मामला है, इसको कौन सॉल्व करेंगे, लेजिस्लेचर करेंगे। तो यही सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दिए हैं पार्लियामेंट हैज डिजाइन्ड एंड फ्रेम्ड द मैरिज लॉ इन द कंट्री। वो के हमारे पार्लियामेंट क्या करते हैं, हमारे पार्लियामेंट एक मैरिज लॉ को डिजाइन करते हैं, ठीक है, मैरिज लॉ डिजाइन किए हुए हैं। जैसे कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट देखें, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को देखें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 का, उसमें क्या कहा गया है, उसमें शब्द सब का देखिए कैसे यूज किया गया है, मेल शब्द का यूज किया गया है, फीमेल शब्द का यूज किया गया है। तो ये सारी बातें वहां पर किए गए हैं, ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, इस तरह का शब्दों सब का यूज वहां पर किया गया है, कहां पर, स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो यही बातें हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं लॉज रिलेटेबल टू कस्टम्स ऑफ वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज to recognize only the union of man or woman to be capable of legal sanction and thereby claim legal and statutory rights and consequences. Any interferences with the same would cause a complete havoc with the delicate balance of personal law in the country and in accepted societal values, the government said। वही बातें टोटल कही गई हैं कि सेम सेक्स मैरिज को, सेम सेक्स मैरिज क्या है, हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट है, हमारे सोसाइटल वैल्यूज के क्या है, अगेंस्ट है। तो टोटल बातें यही 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 कहा गया है यहाँ पर। उसके बाद चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कहा गया है द एफिडेविट केम इन सुप्रीम कोर्ट to the court's decision to examine petition to allow solemnization of same-sex marriage under the Special Marriage Act 1954, which provides a civil form of marriage for couples who cannot marry under their personal law। वही बातें यहीं पर भी कही गई है। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या कही गया, सिविल फॉर्म्स है किसका, मैरिज का है, जिसमें मेल और फीमेल हो सकते हैं। तो यही बातें यहाँ पर भी कही गई हैं। चलिए दोस्तों फिर हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है। द गवर्नमेंट सेड दैट कुड हैड ओनली डिक्रिमिनलाइज्ड सेक्सुअल इंटरफेरेंस बिटवीन सेम सेक्स पर्सन इन इट्स 2080 जजमेंट इन नवतेज सिंह जौहर एंड नॉट लेगिटिमाइज्ड दिस कंडक्ट। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है कि 2018 में नवतेज सिंह जौहर वाला केस आता है, तो उसमें क्या किया गया है, जो हमारे आईपीसी है, आईपीसी का 377 है, उसको क्या कर दिया गया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफेंस था तो उसको डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया, यही किए गए हैं। तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है और कुछ नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नवतेज सिंह जौहर डिक्रिमिनलाइजिंग सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। तो क्या किया है, नवतेज सिंह जौहर वाला केस में क्या हुआ, 377 जो हमारे आईपीसी का सेक्शन है, क्या है, आईपीसी का सेक्शन है 377, उसको क्या कर दिया जाता है, डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया जाता है। एंड के एस पुट्टास्वामी राइट टू प्राइवेसी 2017 के एस पुट्टास्वामी राइट टू प्राइवेसी। तो दोस्तों यहाँ पर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के व्यू से आप इस चीज को देख सकते हैं। नवतेज सिंह जौहर केस 2018 क्या था, सेक्शन को एक आईपीसी का सेक्शन था, कौन सा 377, जिसको क्या कर दिया, जो क्रिमिनल ऑफेंस था उसको क्या कर दिए, तो डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिए। एक आता है क्या, के एस पुट्टास्वामी केस, जो किससे रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, 2017। तो यही सारी बातें हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हो जाता है जो याद करने की जरूरत है, एक 2017, एक 2018। 2017 में क्या है, के एस पुट्टास्वामी राइट टू किससे रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। 2018 में क्या है, नवतेज सिंह जौहर है, ये किससे रिलेटेड है, तो आईपीसी का धारा, आईपीसी
सेक्शन 377 जो कि क्रिमिनलाइजेशन था उसको क्या कर दिया, डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया। तो यही बातें यहाँ पर भी कही है द हिंदू में। सेम सेक्स यूनियन कैन रॉक सोसाइटल वैल्यूज सेंटर, यही सब सारी बातें यहाँ पर कही गई है। तो दोस्तों यही सारी बात है। उसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पूरा एकेडमी, तो जो भी एडिटोरियल हो चाहे द हिंदू का आर्टिकल हो, जो भी हम इसको जहां यहाँ पर एनालिसिस करते हैं उसका आपका पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे पूरा एकेडमी पर। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाए।